नमस्कार दोस्तों। जब भी हम सुबह उठते हैं तो उगते हुए सूरज को देखते हैं तो मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य केवल एक ग्रह या तारा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में उन्हें प्रत्यक्ष देवता माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उन्हें देवताओं में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है? आज की इस रहस्यमयी कथा में हमें जानेंगे कि सूर्यदेव की उत्पत्ति, उनके परिवार, उनके दिव्य रहस्यों के बारे में। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था। तब परब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि का विस्तार शुरू किया, लेकिन सृष्टि को प्रकाश देने वाला कोई नहीं था। तब ब्रह्मांड की दिव्य तेज प्रकट हुआ। यही तेज आगे चलकर सूर्यदेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से आदित्य उत्पन्न हुए। इन्हीं आदित्यों में सबसे तेजस्वी और महान सूर्यदेव माने गए। इसी कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। सूर्यदेव का शरीर अग्नि के समान तेजस्वी बताया जाता है। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। इन 7 घोड़ों का 7 रंगों, 7 छंदों और 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। सूर्यदेव का रथ अरुण चलाते हैं। अरुण को सूर्यदेव का सारथी कहा गया है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अत्यंत सुंदर और पवित्र थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि लंबे समय तक वे सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन संज्ञा ने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर सूर्यलोक में छोड़ दिया, फिर स्वयं तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को कई वर्षों तक इस बात का पता नहीं चला। छाया से शनिदेव की तपती का जन्म हुआ। छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है छाया ने जन्म से पहले अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कारण शनिदेव गंभीर, न्यायप्रिय और कर्मफल देने वाले देवता बने। आज भी शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं। कुछ समय बाद सूर्यदेव को सत्य का पता चला तो वे संज्ञा को खोजते हुए पृथ्वी पर पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही हैं। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप लेकर वहां पहुंचे। दोनों का पुनः मिलन हुआ। घोड़े के रूप में इस दिव्य मिलन की से अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते थे। वे रोगों का उपचार करते थे और स्वास्थ्य के देवता कहे जाते थे। जब संज्ञा वापस सूर्यलोक आई तब उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की तेज को कुछ भाग कम किया। कथा के अनुसार उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्र निर्मित हुए। सूर्यदेव के प्रत्यक्ष देवता कहा जाने लगा, क्योंकि वे प्रतिदिन दिखाई देते हैं। वे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और ज्ञान के स्रोत हैं। धरती पर जीवन सूर्य के बिना संभव ही नहीं है। प्राचीन काल से सूर्य उपासना की विशेष महत्व रखा गया। छठ पूजा, मकर संक्रांति, रथ सप्तमी जैसे पर्व सूर्यदेव को समर्पित हैं। प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्यदेव से मिलने वाली शिक्षा। सूर्यदेव हमें सिखाते हैं बिना रुके अपना कर्तव्य निभाना, सभी के प्रति समान भाव रखना, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाना, परिश्रम और अनुशासन का पालन करना। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उदय होकर प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान और अच्छाई का प्रकाश फैलना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव की उत्पत्ति और उनकी कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कर्तव्य और प्रकाश का संदेश देती है। सूर्यदेव हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य को जीवन दाता माना गया है। जगत के पालनकर्ता और प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है।
यदि आपको सूर्यदेव की रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण देव लिखना ना भूलें।